हाँ जी मैम। हेलो। नहीं है मैम, नहीं है, हम ही से बात करते हुए। हेलो। यस सर। यस सर। बेटा आज एक सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे कि Yes. सरप्राइज हम लोग करेंगे, ठीक है? तो यस सर। क्योंकि सरप्राइज वैसे ही 15 हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो हम लोग करने धीरे धीरे ही हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे बेटा? हम लोग जो है क्यू पे थे, और क्यू में हमने कौन सा प्रोग्राम कर लिया था? क्यू में हम लोग प्रोग्राम ही कर रहे थे ना, तो क्यू में हम लोगों ने क्रिएशन का काम कर लिया था। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैंने बेटा आप लोगों से पर्सनली कहा था कि अगर किसी को सी में प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज करके बता देगा या ग्रुप में एक लिस्ट बना के मुझसे शेयर कर लेगा। वो बेटा अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि अब तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो ना लिस्ट को। हेलो। यस सर, सुनाई दे रहा है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि लिस्ट किसी ने शेयर नहीं की बेटा मुझसे। मैंने कहा था ना आप लोग एक लिस्ट बना लेना, क्योंकि एक एक नाम जो है नोट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा था एक लिस्ट आप बना लेना जितने लोगों को सी में प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि सी वाली प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कर लें। कम से कम स्ट्रक्चर तक का ओवरव्यू फिर से ले लिया जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर और पॉइंटर ही मेन है यहाँ पे। तो वो एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल अगर आप मुझसे शेयर कर लेंगे तो उसका भी हम लोग रेमेडी करना शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा? तो जब हम किसी भी क्यू को क्रिएट करते हैं, देखो क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों पार्ट्स पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आपसे पूछा है ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसपे दोनों पार्ट्स पे आप एक्शन परफॉर्म करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास क्यू होता है, ठीक है ना? क्योंकि भाई देखो डिलीशन कहाँ से होगा? डिलीशन आपका फ्रंट से होगा, और इंसर्शन आपका कहाँ होगा? रियर पे होगा। क्लियर है ना? ऐसा स्टैक के साथ नहीं होता है, ऐसा और किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन ये केवल क्यू के साथ होता है। क्लियर है बेटा? यस अब सर। अब मान लीजिए क्यू में मुझे किसी चीज को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास वो वैल्यू होनी चाहिए जिसको मुझे इंसर्ट करना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हमने वो वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करा ली। यहाँ पे जो इंट वैल आप देख रहे हो ये वही वैल्यू है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक हमने यहाँ पे ptr नाम का पॉइंटर डिफाइन किया जो स्ट्रक्चर नोट के हिसाब से, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने पॉइंटर पॉइंट किया है यहाँ पे, और फिर इस पे एक मेमोरी एलोकेट कर दी जिसका साइज नोट के इक्वल था। क्लियर है बेटा? यहाँ तक के तो कोई यस प्रॉब्लम सर। नहीं है। उसके बाद जो जगह हमको मिल गई, जो स्पेस एलोकेट हो गई, उसमें पीटीआर का जो डेटा पार्ट था उसमें हमने डेटा को स्टोर कर दिया, जो वैल्यू हमने एक्सेप्ट की थी। अगर क्यू का फ्रंट नल है तो इसका मतलब अभी हमारी क्यू क्या है? एम्प्टी। यही तो रिजेंबल कर रहा है ये चीज। और अगर एम्प्टी है तो क्यू फ्रंट में पीटीआर डाल दो और क्यू रियर में भी पीटीआर डाल दो। और जो क्यू का फ्रंट का नेक्स्ट है और क्यू का रियर का जो नेक्स्ट है उसमें नल डाल दो, क्योंकि यही मेरा क्या है, सबसे पहला जो है नोड बन रहा है किसी भी क्यू का। क्लियर है? यस सर। पूर्वा आपको समझ में आ रहा है? पूर्वा? पूर्वा आपको समझ में आ रहा है? पूर्वा है? यस सर। बेटा ये चीज समझ में आई आपको? यस सर।
अनन्या, अनन्या गुप्ता, अनन्या बेटा आप हो कि अभी नहीं हो, कहीं चले गए हो? Yes, sir. बेटा समझ में आई बात मेरी? Yes, sir. मतलब अगर मेरा Q का फ्रंट नल के बराबर है, इसका मतलब मेरा Q क्या है, एम्प्टी है। और अगर एम्प्टी है तो पहला नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. उसके बाद हमने क्या किया, अब हम जाएंगे इसके बाद एल्स में। ठीक है, अब एल्स में क्या हो सकता है, इसका मतलब हमारा Q एम्प्टी नहीं है, तो Q के रियल का जो नेक्स्ट था, जहां पे पहले हमने नल लगा रखा था, यानी वही तो एंड डिनोट कर रहा था, वहां पे हमने क्या डाल दिया, पीटीआर की वैल्यू डाल दी। अब जो Q डॉट रियर है वो हमारा क्या हो गया, पीटीआर हो गया। मतलब जो प्रीवियस Q डॉट रियर था वो हमारा क्या, उसके नेक्स्ट में हमने पीटीआर की वैल्यू डाल दी, यानी जो लास्ट नोड था उसमें हमने पीटीआर की वैल्यू डाल दी, और जो लास्ट नोड का जो एड्रेस था उसमें पीटीआर की वैल्यू डाल दी, और जो लास्ट नोड था उसमें हमने पीटीआर की वैल्यू डाल दी, और फिर लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो है क्यू हमने एंड कर दी। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखो इंसर्शन बीच में होगा ही नहीं। भाई इसमें इंसर्शन जो है बीच में तो होता नहीं है, इंसर्शन कहाँ होता है, एंड में ही होता है। भाई क्यू में कोई भी आदमी लगना चाहेगा तो आप लास्ट में ही तो लगाओगे, या आप सबसे पहले लगा दोगे, या आप कह दोगे बीच में इंसर्ट हो जाओ। हाँ, यहाँ ये सब एक्सेप्शन केस नहीं है, लग रहा है कि वो मेरा दोस्त है इसलिए बीच में लग जाए, या वो रुमाल रख के गया था, या वो ईटा रख के गया हुआ था लाइन में इसलिए उसको बीच में लगा ले। ये ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? यस सर, इंसर्शन समझ गए। निखिल के अलावा ऐसा और कोई व्यक्ति है जिसको समझ में आया हो? इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया? अंबर, जी समझ में नहीं आया बेटा ये चीज? सर, आया है सर, सब एकदम से बोल देंगे सर, नॉइस हो जाएगा ज्यादा। अच्छा, आया है। नॉइस पोल्यूशन हो जाए। चलो जी ठीक है। नहीं, समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको समझ में ना आया हो। नहीं, चलो, तो अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले का काम करते हैं। अब डिस्प्ले में क्या करेंगे हम, ए यानी पहले एंड से शुरू करेंगे और आखिरी तक का जो है उसको डिस्प्ले कर देंगे, यही तो काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसका क्यू में ले लिया, और एक हमने पीटीआर डिफाइन किया। अब पीटीआर इज इक्वल टू क्या किया, क्यू डॉट फ्रंट कर दिया, यानी सबसे पहले वाले को इनिशिएट कर दिया पीटीआर। अब अगर पीटीआर की वैल्यू नल है तो इसका मतलब हमको दिखाने लायक कोई चीज है ही नहीं, हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी। क्यू एम्प्टी है तो हम वहीं पे खत्म कर देंगे प्रिंट करा के। और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमने क्या किया, एक जो है स्लैश एन यूज किया, न्यू लाइन पे आए, और उसके बाद हमने लिखा है जब तक पीटीआर की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्यू डॉट रियल, यानी आखिरी तक के ना पहुंचे, तब तक ये चीज रिपीट करते रहो। और उसमें क्या करते रहो, पीटीआर डॉट डेटा को शो करते रहो, और फिर अगली बार पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीटीआर डॉट नेक्स्ट। और पीटीआर रियल पे ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी क्यू डॉट रियल डॉट डेटा हमको दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां तो ये टर्मिनेट हो गया ना, वाइल लूप लगी हुई है। तो इसलिए हमने लास्ट में क्या लिखा है, प्रिंटिव परसेंटी पीटीआर डॉट डेटा, क्योंकि इस समय हमारा पॉइंटर ये पीटीआर पॉइंट कहाँ कर रहा है, रियल पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर है बेटा मेरी बात? जी सर।
अंजलि बेटा आपको क्लियर है? अंजलि सिन्हा, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. लक्ष्मी, Yes, sir. बेटा हर्षप्रीत, यस सर। ये चीज क्लियर है बेटा? क्योंकि देखो वाइल कहाँ तक चल रहा है, जब तक क्यू डॉट नियर पे पहुंचेगा। जैसे क्यू डॉट रियर पे पहुंचेगा यस ये सर। लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यस सर। आखिरी जो डेटा है वो तो हम शो कर नहीं पाए, तो यस इसलिए सर। हमने प्रिंटिफ ये नीचे लिखा है एक्स्ट्रा। ये क्लियर है बेटा बात? यस सर, वो आखिरी डेटा प्रिंट करने के लिए। क्योंकि आखिरी डेटा भी हमको शो कराना, तो ये डिस्प्ले था। कोई प्रॉब्लम इसमें? No. आगे चले। अब एक हमारे पास है डिलीट। अब हमको क्या करना है, एलिमेंट्स को डिलीट करना है। अब डिलीट कहां से होगा? सब जगह से डिलीट हो नहीं सकता। हमने बताया था क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑपरेशन कुछ भी होता है वो कहाँ पे होता है? फ्रंट पे होगा। फ्रंट पे होता है। फ्रंट पे और सर। इंसर्शन हमेशा एंड पे होता है, मतलब रियर पे होता है। तो यहाँ पे हमें फ्रंट से ही तो डेटा डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर की वैल्यू फ्रंट के इक्वल कर दी। अगर फ्रंट नल के अलावा है इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लिस्ट है, मतलब जो हमारी क्यू है वो क्या है, खाली है। खाली है तो हमने अंडरफ्लो का मैसेज दे दिया। और अगर खाली नहीं है तो हमने क्यू के फ्रंट को उसके नेक्स्ट वाला काम कर दिया, क्यू फ्रंट डॉट नेक्स्ट। यही तो होगा। यानी अब हमारा क्यू फ्रंट किसको कर रहा है? क्यू सेकंड वाले फ्रंट नोड को। सेकंड वाले को कर रहा है। तो हमने जो पीटीआर में वैल्यू थी उसको शो करा दी और फिर फ्री कर दिया पीटीआर को। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत बेटा? नो सर। भाई पक्का पक्का है कि सब ये सब जबरदस्ती नो नो करे दे रहे हो कि नो नहीं है, जिससे कि बाद में दिक्कत आए? क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बहुत है। हमने आप लोगों से फिर से कह रहे हैं कि जितने लोगों को सी में प्रॉब्लम है मुझे एक लिस्ट कोई बनाकर दे देगा, ठीक है? हर्षप्रीत बेटा आप हैं? यस सर। आप एक यस सर। लिस्ट बना लीजिए जितने लोगों को सी में ओके सर। प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? ग्रुप में पूछ लीजिए ओके सर। और ओके सर। उसके बाद वो लिस्ट मुझसे शेयर कर दीजिए। तो उन लोगों को ओके सर। थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बट आई विल टेक केयर। ओके सर। ओके सर। आई विल डेफिनेटली। इसको आप जो है अगर मंडे तक कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। आज जो है वही है, क्या कहते हैं, वेडनेसडे ही है, तो वेंसडे। 3-4 दिन में तो हो ही ओके सर। जाएगा काम। ठीक। ओके सर। ठीक है ना? और अभी मैं सबसे कह रहा हूँ, सबने बेटा वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है। 81 लोगों ने केवल ज्वाइन किया है। प्लीज सबसे कह दीजिए ज्वाइन कर लें, नहीं तो उसमें फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे आज ही सरप्राइज है तो नुकसान होगा फिर। क्लियर है बेटा मेरी बात? ओके सर। तो मैं आगे चल रहा हूँ। अब पीक का मतलब क्या होता है? फ्रंट पे जो वैल्यू है उसको दिखा दो, यही तो होता है। तो अगर क्यू फ्रंट नल के बराबर है इसका मतलब क्यू एम्प्टी है, रिटर्न करेंगे -1। -1 का मतलब क्या हो गया कि हमारी क्यू अब एम्प्टी आपकी है। वीडियो की आवाज आ रही है। और एक मिनट रुक जाओ।
हेलो बेटा, Yes, आवाज आ sir. रही है? जी सर, आ रही Yes, है। Yes, sir. आगे चलें फिर। Yes, sir. अब जो क्यूज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्यूज अगर देख लिए जाए तो एक होता है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का मतलब क्या होता है? सर्कुलर क्यू का मतलब क्या होता है? वो तुम लोगों ने बचपन में एक वो खेला नहीं था, घोड़ा जमाल खाई देखो कैसे मार खाई, है ना? उसको क्या कहते थे? गेम खेला होगा बेटा आप लोगों ने। Yes, sir. क्या था उसको, अब मैं भूल गया, बुजुर्ग हो गया हूं इसलिए भूल भूल गया। गेम होता नहीं था कि सब लोग गोल में बैठे रहते थे। खो खो सर। खो खो नहीं था यार, खो खो में तो खो कहा जाता था। एक रुमाल सही लेके होता आदमी, था, मारते थे। एक आदमी रुमाल लेके दौड़ा करता था, फिर किसी के पीछे छोड़ देता था, और फिर जिसके पीछे छोड़ता था वो दौड़ाता था दूसरे को, और वो अगर उसको मार लेता था तो ठीक है, नहीं तो अगर बैठ जाता था तो वुडन बन जाता था। ऐसा था ना गेम यही में? सर था खो खो। यही था सर खो खो ही। यस सर। नो सर, खो खो नहीं है ये। वो सर्कुलर में बैठते थे, वो खो खो में लीनियर में बैठते हैं। यस सर। चलो फिलहाल सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जो एंड होता है वो फ्रंट को डिनोट करने लगता है। क्लियर है ना? अभी जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, एंड में नल डाल देते थे, तो सर्कुलर क्यू क्या कर देगा, जो लास्ट हो नोड होगा वो रियल को जो है डिनोट करने लगेगा। तो वापस आ गए ना शुरू में, तो क्योंकि सर्किल का ना तो कोई शुरुआत होती है ना कोई एंड होता है। क्लियर है? यस सर। डी क्यू क्या होता है? डी क्यू का मतलब जब हम क्यू ना बनाए, जो क्यू बनी हो उसको तोड़ दें, उसको क्यों क्या कहेंगे? डी क्यू कहेंगे, दैट इज नॉट इन क्यू। इसके अलावा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग भी जब क्यू में लगे रहते हैं तो कुछ लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिल जाती है। जैसे कोई बीमार आ गया, उसको आप क्या कहते हो, भाई जाओ आगे चले जाओ। वो क्या हुआ, उसको पहले प्रोसेस करने के लिए आपने प्रायोरिटी दी कि नहीं दी? या कोई महिला आ जाती है, फीमेल आ जाती है, तो आप कहते नहीं आप आगे से जाके कर लीजिए। या कभी आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो कोई फीमेल आके अगर खड़ी होती है तो आप उसको अपनी सीट दे देते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसके बाद आता Yes, है sir. इसके बाद आता है मल्टीपल क्यू। आपने देखा होगा जब आप लोग अपने जो है एडमिट कार्ड लेने लगते हैं तो फर्स्ट ईयर की अलग लाइन होती है, सेकेंड ईयर की अलग लाइन होती है, थर्ड ईयर की अलग लाइन होती है। तो लाइन तो सब होती है, लेकिन अलग अलग लाइन होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. या जो हमारे हॉस्टल के हॉस्टलर्स पे होंगे, ये जब मेस में खड़े होते थे तो फर्स्ट ईयर का अलग काउंटर होता था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एक काउंटर से लेता था, और फोर्थ ईयर का अलग काउंटर होता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? तो ऐसा तो होता नहीं था कि फोर्थ ईयर में क्यों नहीं लगती थी, या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्यों नहीं लगती थी, या फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं लगती थी। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है? मल्टीपल क्यू के एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब प्रायोरिटी क्यू, मल्टीपल क्यू, इनका जो है इम्प्लीमेंटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर्कुलर क्यू हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? सर डी क्यू और डब्ल्यू एंडेड क्यू एक ही बात नहीं है? डी क्यू और डब्ल्यू एंडेड क्यू, डब्ल्यू 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 एंडेड क्यू। हाँ, एक ही बात है। अभी जो आपका सिलेबस है उसमें सर्कुलर क्यू तक के है, बाकी इसका एक इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको पूरा दूंगा, ठीक है? बाकी सर्कुलर क्यू को आपको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? अब सर्कुलर क्यू क्या होती है? सर्कुलर क्यू विल बी फुल ओनली व्हेन फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियल इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1। मतलब ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है व्हेन सर्कुलर क्यू विल बी फुल, तो कब फुल है?
when front is equal to 0 and real is equal to max minus 1. क्लियर है ना? मतलब दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप कहीं अलग से लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में इस तरह के सवाल आए. अच्छा हाँ, एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको दे रहा हूँ. वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि हम लोग जो क्विजेस करा रहे हैं, असाइनमेंट करा रहे हैं, ये सब एमसीक्यू फॉर्म में हो रहे हैं. हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? सॉरी, असाइनमेंट नहीं, Yes, sir. लेकिन जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वो सब एमसीक्यू के फॉर्म में हो रहे हैं. बट जो Yes, sir. AKQ कराएगा वो एमसीक्यू नहीं कराएगा, वो आपका रिटर्न ही कराएगा. तो प्रैक्टिस उस चीज की भी रखिएगा. इसमें कौन सा है? अरे हॉस्टल से आ गया. स्पोर्ट्स. अच्छा, क्लियर है बेटा? ज्वाइन कर लिया होगा लोगों ने मेरे ख्याल से. Yes. नहीं लगेगा. लग रहा है. मेरे हाथ लग जाता इसमें दबाने डरना. A circular queue is implemented in the manner as a linear queue is implemented. The only difference will be in the code that perform insertion and deletion operation. मतलब जो डिफरेंस होगा तो वो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के अंदर ही डिफरेंस आएगा. क्लियर है? Yes, sir. तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका इंसर्शन डिलीशन के फॉर्म में ही आएगा. और वो डिलीशन और इंसर्शन के फॉर्म में क्यों आएगा? क्योंकि जो पॉइंटिंग है वो इसको पॉइंट कर रहा है, उसको पॉइंट कर रहा है, वो ऑल्टर हो रहा है. क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इंसर्शन एन एलिमेंट इन ए सर्कुलर क्यू, अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियल इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है, तो इस केस में ओवरफ्लो है और हम गो टू स्टेप 4 चलेंगे, यानी हम खत्म हो जाएंगे. मतलब हम खत्म क्या, मतलब प्रोग्राम को, एल्गो को खत्म कर देंगे. क्लियर है ना? अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोगों की जनसंख्या क्यों कम होती चली जा रही है? यार 106 है और 66 बच्चे केवल यहाँ दिखाई दे रहे हैं. इतना तो कोविड का भी असर नहीं हुआ था. ये सर्दी बढ़ गई इस वजह से नहीं आ रहे हैं? क्या हो गया भाई? या आज सब लोग इंडक्शन प्रोग्राम में शामिल हो गए? एनी आइडिया? 4 लोग हैं. नो सर, पता नहीं कहाँ गए. अरे हैं तो तुम ही लोग यार, No, sir. बिरादर लोग. बिरादरों से पूछो भैया कहाँ गए, क्योंकि इस तरह तो हम अभी ट्री में पहुंच जाएंगे, पेड़ पौधों में पहुंच जाएंगे, फिर हम जंगल में पहुंच जाएंगे, तो फिर आगे दिक्कत और शुरू हो जाएगी. है ना बेटा? क्योंकि सबसे आसान पेड़ पौधे होते हैं, उन सबसे ज्यादा सिक्योरिंग होते हैं मार्क्स के.
ठीक है सर ना। आशुतोष बता रहे हैं कि वो कॉल ऑफ ड्यूटी का बीआर खेलेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी का बीआर खेलने का संकल्प गौरव काजल। ये क्या होता है? कॉल ऑफ ड्यूटी तो मालूम है, बीआर क्या होता सर है? Battle Royale। हाँ जी। ये क्या है क्या? अरे फौजी Battle खेले, Royale। आ गए हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तो- फौजी खेले, पबजी खेले, ये सब क्या खेल रहे हैं? अरे वो बीआर है सर, आगे थोड़ी ना है कुछ। चलो भैया तुम लोग कुछ भी खेल सकते हो, अच्छी बात है। ये तो ये वाला पहला स्टेप क्लियर हुआ भाई? पहला स्टेप क्लियर हुआ? सर ओवरफ्लो वाला? हाँ, यस सर। मतलब अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियल की वैल्यू मैक्स -1 है, यानी मैक्सिमम जो भी साइज है उससे -1 है, इसका मतलब क्या है कि ओवरफ्लो हो गया भाई, अब जगह है ही नहीं, तो एग्जिट कर यस जाएंगे। सर। अगर Yes, फ्रंट की वैल्यू -1 है और रियल की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या है कि हमारी क्यू स्टार्ट ही नहीं हुई है। यही तो हुआ। तो हमने क्या किया, फ्रंट इज इक्वल टू रियर, रियर इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर रियर की वैल्यू मैक्स -1 है यानी आखिरी में, और फ्रंट की वैल्यू 0 नहीं है यानी हम फ्रंट में हमारे पास कुछ जगह है, तो हम सेट की वैल्यू क्या कर देंगे, रियर इज इक्वल टू 0 कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? पीछे से एक आगे बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आया? Yes, तुमको समझा रहा yes है। sir, समझ। नहीं समझ में। हाँ बता रहा हूँ। देखो से ये मान लो मेरे पास था, ये मैक्स -1 है, ठीक है, यहाँ पे रियर है, ठीक, इतना समझ में आया भाई? ये गंदी Yes. हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? रियल लिखकर देख रहा हूँ किसी तरीके से। ये मैक्स -1 है, ठीक। यस सर। अब रियर की वैल्यू मैक्स -1 है और फ्रंट की वैल्यू, फ्रंट यहाँ पे, तो ये तो 1 है ना, तो फ्रंट तो भी 0 है नहीं, तो हम रियर को क्या कर देंगे, रियर को, भाई सर्कुलर है ना, तो फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा रियर। अब रियर की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर फ्रंट की वैल्यू 0 नहीं है तो ये किसे समझ में आया मेरी बात? हेलो, ये बात समझ में यस आई सर। बेटा? हाँ भाई जी। यस सर, मतलब रियर को फ्रंट के पीछे ही लगाना है। अब फ्रंट के पीछे फ्रंट लगाना है। चाहिए। हाँ, फ्रंट की जाए जो भी वैल्यू, यानी इसका मतलब फ्रंट आगे से खिसकता हुआ चला गया, तो 0th लोकेशन उसकी खाली होगी ना। अगर खाली नहीं होती तो रियल की वैल्यू 0 होती, फिर रियर की वैल्यू मैक्स -1 क्यों होती? ठीक है। और अगर ये Yes, सब sir. नहीं है तो रियल इज इक्वल टू रियल +1, इसका मतलब अभी हमारे पास जगह है, हम पीछे ही आदमी को ऐड करेंगे, और उसके बाद जो हमारा क्यू है उसमें जो रियल पार्ट है, यानी अगर मान लो 0 है तो क्यू 0 पे, अगर मान लो वो मैक्स मैक्स -1 है तो मैक्स -1 पे, या मैक्स -2 है तो मैक्स -2 पे वो वैल्यू को स्टोर कर देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एरे का इम्प्लीमेंटेशन है, एरे के थ्रू, ये लिंक लिस्ट के थ्रू नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यू हमारा क्या है, एक एरे है, और रियल हमारा क्या है, उसका सबस्क्रिप्ट बता रहा है कि कहाँ पे हमको वैल्यू को इंसर्ट करना है। मुझे लग रहा है वो PDF। इसमें रिडक्शन नाम का है। हाँ, यूएचवी रिडक्शन। क्लियर है मेरी बात बेटा? मैंने वीडियो कॉपी कर लिया है। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। आगे बढ़े। तो आप मैं इसमें ना कभी निकला नहीं क्या अभी? आगे बढ़े अगर आप लोग कहें तो। कि लाइट गई है, कोई बात है, आप एक बार गेट खटकाइए, आप बाहर मेरी तरफ रिश्ता दिखा है। यस सर। हाँ हाँ, सही करना है, होंगे फादर और मदर अंदर, मैं फोन भी करता अब ये क्या है, डिलीट करना है। डिलीशन कहाँ से होगा? शुरुआत से होगा। तो अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है,
इसका मतलब अभी हमारा क्यू स्टार्टिंग हुआ है, तो हम गो टू स्टेप 4 जा रहे हैं। यहाँ पे हमको एग्जिट करना है। क्लियर है? ये अब कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करेंगे? और अगर डिलीट करना है तो वैल्यू इज इक्वल टू क्यू का जो फ्रंट है वो वैल्यू में डाल दिया। और अगर फ्रंट और रियल बराबर है तो इसका मतलब क्या है? हम आखिरी एलिमेंट को डिलीट करने जा रहे हैं। तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। नहीं तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्स -1 हो जाएगी। अगर मान लो जो है फ्रंट इज इक्वल टू रियल नहीं है तो फ्रंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैक्स -1 हो जाएगा। मैक्स हो जाएगा जो हमारे रियर को पॉइंट कर रहा है। यही तो होगा। अगर ऐसा है, अगर फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स -1 है तो हमने फ्रंट की वैल्यू क्या कर दी? 0 कर दी। कि मैक्स -1 से मतलब फ्रंट अब कहाँ है? स्टार्ट में आएगा। नहीं तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, क्योंकि फ्रंट वाली वैल्यू तो क्यू में चली गई ना हमारे, और उसको वैल में हमने शो कर दिया। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से, क्योंकि क्यू में हम देखो जो एरे होता है उसमें फ्री तो करते नहीं है, उसमें फ्री करते हैं भाई। फ्री तो केवल हम किस में करते हैं? जिसमें हमने लिंक लिस्ट यूज कर रखी होती है। अब इसमें कोई लिंक लिस्ट तो यूज की नहीं है हमने, तो इसलिए हमने खाली उसको शो करा दिया भाई वैल्यू क्या है, वैल में स्टोर करा के। क्लियर है? यस सर। आगे चलें या अब आगे अगले क्लास में करें? जैसे देख लीजिए। क्योंकि 4 मिनट बाकी हैं, 4 मिनट में कवर कर लेंगे। देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा सर्कुलर का, तो इसको अगले क्लास में कर लेते हैं, ठीक है ना? तो बेटा हर्षप्रीत वो बेटा लिस्ट बना लेना, ठीक है? ओके सर। और बाकी सब लोगों से कहना है कि वो ज्वाइन कर लेंगे। आज जो है आई विल शेयर द लिंक फॉर सरप्राइज, ठीक है? ओके। कितने बजे होगा सरप्राइज? आपके जो आपका क्लास क्या बजे से क्या बजे के बीच में नहीं होता है बताइए? सर अभी डाल दीजिए, 12 बजे तक कर लेंगे। नहीं मैं 11:45 से 12 बजे बीच में नहीं होता। 11:45 मतलब 45 से 12 बजे तक। 12 बजे तक, वो तो यही 15 मिनट बचे। यस सर। 20 minutes left है सर अभी तो। लंच तुम लोगों का कब होता है बेटा? 12:45 के बाद 1:45 तक। मैं 1:15 पे डाल दूं? लगा नाम 1 बजे डाल दूं? डाल दीजिए सर 12:45 पे डाल दीजिएगा। ठीक है 12:45 पे डाल दूं। 12:45 से 1:15 तक के आप लोग करके दे दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।